आज हम पढ़ेंगे शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर हम बात करेंगे शीत युद्ध क्या है। तो शीत युद्ध में मुख्य दो बातें हैं। एक है यूएसएसआर और यूएसए के मध्य वैचारिक मतभेद, यानी शीत युद्ध यूएसए व यूएसएसआर के मध्य वैचारिक मतभेद का परिणाम था। जब यूएसए ने 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु हमला किया, उससे पहले यूएसए व यूएसएसआर मित्र राष्ट्र थे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू थी, उस वक्त यूएसए और यूएसआर दोनों मित्र राष्ट्रों की श्रेणी में थे। फिर यूएसए ने इसी द्वितीय विश्व युद्ध में जो परमाणु हमले किए, उनमें यूएसएसआर को जानकारी नहीं दी कि उसके पास ऐसे हथियार हैं। इसके कारण यूएसए और यूएसएसआर के मध्य, जिसे हम सोवियत संघ कहते हैं, उनके मध्य वैचारिक मतभेद बढ़ा। अप्रैल 1949 में यूएसए व उसके मित्र राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की। यूएसए और उसके मित्र राष्ट्रों ने, न कि यूएसएसआर ने। यूएसएसआर उससे अलग हो गया था। नाटो में कुल 12 सदस्य थे, 12 सदस्य राष्ट्र, जिनमें प्रमुख यूएसए था। इस संगठन का गठन करने का उद्देश्य केवल यही था कि यूएसए और उनके मित्र राष्ट्रों पर जो हमला हो, उससे उनकी रक्षा हो सके। इस नाटो संगठन में ये एक प्रावधान जोड़ा गया है कि कोई भी देश यदि नाटो पे हमला करेगा, तो वो इसके आर्टिकल 5 के तहत सभी राष्ट्रों पर हमला माना जाएगा, यानी संपूर्ण नाटो पर हमला माना जाएगा। यदि मान लीजिए यूएसएसआर ने, सोवियत संघ ने यदि किसी नाटो संगठन पर हमला कर दिया, नाटो देश पे, तो वो पूरे नाटो संगठन पे हमला माना जाएगा। इसी प्रकार इस नाटो संगठन के विरोध में सोवियत संघ की अगुवाई में सन 1955 में वार्सा संधि या वार्सा पैक्ट के नाम से एक गठबंधन बना। इसी का मुख्य काम यही था कि जो नाटो में शामिल देश थे ना, यूरोप में, उनका मुकाबला करना। इनके मुकाबले के लिए सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट बनाया और वार्सा पैक्ट के तहत इन्होंने नाटो का विरोध किया। इसी कड़ी में आगे चलते हैं तो यूएसए ने कुछ और संधियाँ की, जिनमें दक्षिण पूर्वी एशिया संधि संगठन था, जिसे सियाटो नाम से जाना जाता है, और एक फिर थे केंद्रीय संधि संगठन, जिसे सेंटो के नाम से जाना गया। इस प्रकार कुछ और संधियाँ हुई, और ये संधियाँ होने के कारण, इन संधियों के कारण यूएसए ने अपने रिश्ते मजबूत किए एशिया देशों में, और वहीं सोवियत संघ और चीन ने अपने रिश्ते उत्तरी कोरिया के साथ, इराक के साथ, वियतनाम के साथ मजबूत किए। इसी कड़ी में कुछ और महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जिनमें हम कह सकते हैं कि 1947 में एक अमेरिकी राष्ट्रपति हुए थे, ट्रूमैन। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, ट्रूमैन सिद्धांत। उसी प्रकार एक मार्शल प्लान भी आया था। इस प्रकार कुछ घटनाएं हुई। 1950-53 के मध्य एक कोरिया युद्ध भी हुआ। ये कुछ महत्वपूर्ण इनकी घटनाएं थी। एक घटना, एक इसमें शीत युद्ध में जर्मनी का विभाजन भी था 1961 में, जिसमें बर्लिन की दीवार खड़ी की गई। और फिर 1952 में एक पढ़ेंगे क्यूबा संकट। इसका शीत युद्ध का कारण क्या था? एक हथियारों की होड़ थी ना, उसमें एक था क्यूबा संकट। क्यूबा संकट में, क्यूबा एक अमेरिकी तटीय देश है। यहाँ के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो थे। फिदेल कास्त्रो, सोवियत संघ की तरफ उनका झुकाव था, और सोवियत संघ उन्हें कूटनीतिक और रणनीतिक और वित्तीय सहायता देते थे। सन 1962 में सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इस मिसाइलों की जानकारी अमेरिका को 3 हफ्तों के बाद लगी। उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे।
और फिर इन दोनों देशों के मध्य कुछ वार्ताएं हुई। फिर 1-2 वर्ष के बाद मिसाइलों को सोवियत संघ ने वापस हटा लिया और इस प्रकार ये मिसाइल संकट अपने वापस सामान्य रूप में आया। ये पहली बार हुआ जब अमेरिका को ये एहसास हुआ कि भय क्या होता है। अमेरिका परमाणु हमलों को सीरियसली ले सका कि परमाणु हमलों का क्या प्रभाव हो सकता है। ये जो क्यूबा संकट था ना, ये शीत युद्ध का चरम बिंदु था। वैसे छोटे मोटे युद्ध होते रहे हैं शीत युद्ध में, लेकिन कोई विशेष भयंकर युद्ध नहीं हुआ जिससे क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए। कुछ हुए हैं, उनमें अफगान युद्ध भी शामिल है और इराक में हुआ था, सीरिया में हुए। ये कुछ छोटे मोटे हुए, लेकिन वो ज़्यादा उतना इम्पेक्ट नहीं कर पाए। फिर 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके बाद यह शीत युद्ध समाप्त हुआ। और इसके कुछ प्रमुख घटनाएं हैं वो मैं आपको फिर कभी बता दूंगा। धन्यवाद।